जसोदा के दो दो लाल बलभादर गिरधारी गाते हुए वह आई। देखो पुत्तर पुत्तर, पंजाबी ढंग से लंबा करते हुए भरे गालों का वह छोटा सरदार, जिसकी मसी अभी भीगने भीगने को हो रही थी और जो इस समय साफा लपेट रहा था, बोला, पुत्तर, रोज की तरह आज भी बिगड़ खड़ा हुआ। ओ खोते, मोहन कहते तेरी जीभ घिसी जाती है। और वह गढ़वाली मोहन अपनी चपटी नाक लिए बाहर धूप में रखी ऊंची भट्टी के पास बैठा हुआ कड़ाही का दूध औटा रहा था। फटीचा मफलर से दोनों कान बंद किए, चादर में दोनों पैर सिकुड़े बैठा मोहन पुत्तर कहे जाने पर बिगड़ उठा। फिर उसे छोटे सरदार के मस्खरेपन पर हंसी भी आई। दोनों दोस्त थे। छोटा सरदार तस्वीरें मढ़ने का काम करता है। लगभग 20 दिनों बाद उसने गीत की ये दोनों लाइनें सुनी थी और वह भी उधर ही देखने लगा जिधर से वह गाने वाली कुड़ी आ रही थी। ये छोटा सरदार इस जवान भिखारिन को भी कुड़ी ही कहता है। जसोदा के दो दो लाल बलभादर गिरधारी। छोटा सरदार रोटी का डब्बा लेकर मोहन के पास पड़ी बेंच पर आकर धचक से बैठ गया। रोटियां गिनी और गोश्त वाले कटोरे को नाक से संघा, हाथ का कदा ऊपर चढ़ाया और दूर पर काम करते हुए दूसरे सरदार को मस्खरेपन के साथ पुकारा, आओ जी सरदारो, रोटी खाओ फेर, छको जी बादशाहो, मैनू ता कम्मा ए अजय। दूसरा सरदार धूप में खड़ा इस होटल वाले के लिए गोश्त रखने की जाली वाली अलमारी बना रहा था, जिस पर वह लंबे लंबे हाथों से रंदा मार रहा था और उस सरदार के चारों तरफ लकड़ी के फूल ही फूल बिखरे पड़े थे। किधर गई सरदारा वो? बुदाते हुए मोहन ने पूछा। वाह हो ए पुत्तर, कोट। और छोटा सरदार बहुत जोर से हंस पड़ा। बाएं हाथ से उसने मोहन की पीठ पर एक धौल जमाया। दोनों ओर की दाढ़ों में अधकुचला बड़ा सा कौर फंसा हंस रहा था। ऐ कि ओ सरदारा, होटल वाले पूरन ने पूछा, जो कि बहुत मोटा आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें, कानों में सोने की दो छोटी मुर्कियां, हल्की खशखशी दाढ़ी, गरम जर्सी पहने मछलियां धो रहा था। ए त्वारा पुत्तर, मैंने पूछ रया सी कि ओ कुड़ी किधर गई, अजय जम्मया हगा नहीं। और बात पूरी किए बिना ही वह छोटा सरदार अधखाया कौर घोड़ों की तरह चबाने लगा। उसके गाल हंस रहे थे, आंखें मुस्कुरा रही थी और अपने मस्खरेपन पर पेट में बल पड़ रहे थे। इस छोटी सी मंडी में रोज ऐसा ही होता है। अल्ल सुबह घोड़ा गाड़ियों ठेलों पर सते बदन के पंजाबी जवान गोभी के फूल, मटर, मूली, साग सब्जी ले आते हैं। साइकिलों पर टीन के डिब्बों में दूध आ जाता है। चाय की हत्थे वाली लाल ठेला गाड़ियां चाय के पैकेट दे जाती हैं। बड़ी मंडियों का पहाड़ी आलू इस छोटी मंडी तक आते आते 2 दिनों में ही पिलपिला जाता है। छोले टिकिया वाले अपने बड़े बड़े तवों पर डालडा में आलू की टिकिया लाल सुर्ख किया करते हैं। होटल वाला पूरन शनिवार को जब मुर्गा बनाता है तो उसमें की मिर्चों की घास से उस दमे के रोगी घड़ीसाज की खांसते खांसते हालत खराब हो जाती है और घड़ी की अंतरियां देखने वाला एक आंख का चश्मा गिर पड़ता है। साइकिल वाले लौंडे गंदे पानी के तामचीनी की तसलों में पंचरों के बुलबुले दिन भर उठाया करते हैं। वो पंसारी गुड़ और छुहारों की चटाई लिपटी भेलियों पर बैठा हुआ लिखते में उधारी और देते में डंडी दोनों ही मार देता है और वो कोने में राशन का दुकान नंबर टांगे छुट भैया सेठ, देसी को विदेशी और विदेशी को मुगलिया जमाने का कपड़ा बताकर अच्छों अच्छों के कान काटने में होशियार है। तीसरे पहर रोज चाट खाता है और वह भी गद्दी पर ही मंगाकर। इनमें से अधिकतर लोगों के घर और दुकान यही है, इसीलिए मंडी में घुसने वाले रास्ते के ठीक दोनों ओर चाट वाले सरदारों ने अपनी गूंज की खाटें टांग रखी हैं। मंडी में घुसने पर दोनों ओर खाटे ही खाटे, दुबली पतली, लंबी छोटी, पीली भूरी, नई पुरानी, सभी तरह की, सोने वालों की साइजों के लगभग। वह मंगतन कुड़ी दूध औटाते हुए मोहन के पास आकर अपने लाल फूलों भरे गंदे पीले रंग के घाघरे को दोनों टांगों के अंदर से पीछे फेंकती हुई बैठ गई। घाघरा पीछे की ओर फूला फूला घेरा बनाकर बिछल गया। दोनों घुटनों के ऊपर लाख के चूड़े भरे हाथ कुहनी के बल खड़े हुए थे। पीठ पर बदबू देते हुए कपड़े में उसका बच्चा बंधा हुआ था, जिसकी 2 काली काली टांगें धूल भरी झूल रही थीं और अब उन पर वे सारी मक्खियां वहां से उल्टी हुई आकर बैठ रही थीं, जहां पर हाथ धोने वाले नल के कारण कीचड़ हो गई थी और लोगों के पीले पीले कफ पड़े थे। कुड़ी के पैरों में खाल के देहाती जूते थे, जो खुद धूल भरे थे और उनमें के पैर भी मैल और धूल की तहें पिंडलियों तक के ऊंचे घाघरे के पास तक दिखाई दे रही थी। सामने लटकन लिए मैली पचरंगी कसी हुई चोली, गले में लाल और ऊदे रंग की पोतमालाएं और सिर के बालों में गुंथा हुआ राजस्थानी बोर, ठिठुराया ठंडा चेहरा, उभरी चौड़ी गालों की हड्डियां, कसा बदन, सूता नाक नक्शा और कानों में मेलखाई संवलाई चांदी के झूमर। मझोले कद की वह कुड़ी इतना सब अपने साथ लिए थी। दे दे रे बाबू, बासी बचा खुचा, बच्चा भूखा है।
और कुड़ी ने बच्चे को पीठ पर से खोलकर सामने बिठा दिया। झटके दे देकर गर्दन घुमाते हुए समझने की उम्र वाला बच्चा रुआं से ओट बनाए बैठ गया। अरे जा, मालिक से मांग। और मोहन सरदार की ओर देखने लगा जो नली चूस चुका था और जिसके मुंह से कच्चे प्याज की गंध आ रही थी। ओए वीर सरदार, अपनी रोटियों में से कुछ दे दे रे। पालथी मारे हुए छोटे सरदार का वह रंगीन पाजामा घुटनों तक चढ़ा हुआ था और उसमें से उसकी हरी नसों भरी पिंडलियां चमक रही थीं। ओ गाना गा दे कुड़िए, चुप चुप छैया, रोटी बचेगी तो दे देंगे। इतने दिनों कहाँ थी? बालों में कहीं नया मैल काट रही थी और छोटा सरदार साफे के बीच में कहीं खुजलाने में लग गया। तुझे क्या, मैं कहीं भी थी। छोटा सरदार झिप गया। कुड़ी गाने लगी। जसोदा के दो दो लाल, बलभादर गिरधारी, मुर्कियों वाले पूरन को मजा आ गया। वह अपनी तहमत संभालते हुए बोला, ए कुड़िए, भजन नहीं वो, देखो जालिम है कितना जमाना। ये कहते हुए अपनी मोटी तोंद पानी की मशक की तरह भदभदी फूली लिए टीन की कुर्सी पर आकर घुटनों तक तहमत चढ़ाए कान कुरेने लगा। कड़ी के पेट में आरियां चल रही थी। पहले कुछ बचा खुचा बासी दे दे बाबू, फिर जो तू केगा गा दूंगी। एक रोटी है कुड़िए, साग तो खत्म हो गई। छोटे सरदार ने कुड़ी के फैले हाथों पर चने मिली आटे की पीलिया रोटी झिला दी। पूरन ने रात का बासी थोड़ा सा चावल और उड़द की दाल मंगवा दी। बच्चा अपनी हथेलियों से कागज पर का चावल और दाल मुंह में ठूसता जा रहा था और कुड़ी रोटी की कौर निगल रही थी। भूख की लाल आंच की लहकती भट्टी में बित्ती सी रोटी की क्या बिसात। भूरा भूरा कर रह गई तो अंगुली की चुटकी से बच्चे के द्वारा गिराया हुआ जमीन पर का एक एक कण वह वैसे ही बीन गई जैसे कि मुर्गी। कागज पर दी गई दाल और बच्चे की सनी हुई उंगलियां भी एक एक करके चाट गई। मोहन ने टंकी का नल खोल दिया। उसने ओक से खुद पानी पिया और बच्चे को पिलाया। लुगड़े के पल्लू से मुंह पोंछ उसी दूध वाली ऊंची भट्टी के पास वैसे ही घाघरे का घेर बनाकर बैठ गई। कुड़ी इधर बहुत कम आती है और फिर उसके दूसरे डेरे वाले भी पहाड़गंज करोलबाग ही ज्यादातर रहते हैं। कभी भूले भटके खैबर पास निकल गए या नई दिल्ली की तरफ आ गए। सही बात तो ये कि नई दिल्ली में आते वैसे भी उसे डर लगता है। जब वो अपने जिले से आई थी तब भीख थोड़े ही मांगती थी। अरे बादाम, अखरोट, चिलगोजे, कभी शहद, कभी क्या बेचा करती थी। पर यह सब तो पुरानी बात हो गई, 2 बरस पहले की। तब ये लौंडा थोड़े ही थानास मिटे उस बाबू का जो घर में बुला के सौदा लेना तो दूर और ये। फिर आज तो सच्ची बात यह है कि नई दिल्ली की इन बीबी जी से तो वे चांदनी चौक, करोलबाग, फतेहपुरी की बेई जी और बहू जी में ज्यादा दया माया होती है। बीबी जिया खुद 1 रुपया गालों पर पोत लेंगी पर देने के नाम कानी कोड़ी भी नहीं। फिर भला क्यों ऐसे ही कोई अपने पैर दुखाए। और पुलिस का जमादार बीड़ी पान की धौंस दे और ऊपर से डंडा भी पीठ पर। ना बाबू, ऐसे किसी का चमड़ा फालतू नहीं। फिर भी घूमते फिरते बंगाली मार्केट हुआ आ गए तो फिर इस मंडी में भी बचा खुचा मांगने आ जाते हैं। कुड़ी ने देखा कि उसे घेर कर बहुत से लोग खड़े हुए उसके गाने का रास्ता देख रहे हैं। तभी सैलून वाले उस पिचके गाल के नाई ने, जो कि बेंच पर एक टांग उठाए खड़ा था, पूछा, क्या नाम है तेरा? कुड़ी ने पीठ और मुंह घुमाकर पूछने वाले की ओर देखा। सैलून वाले नाई के ठिठुरे चेहरे की लंबी हड्डियों में हल्की लाली आ गई। भीड़ हंस पड़ी। छोटा सरदार, जो खाने के बाद धूप खा चुका था और जिसके बदन में अब चींटियां रेंग रही थी, अपनी कमीज के अंदर खुजलाते हुए पूछ उठा, ए कुड़ी, कहाँ रहती है? कुड़ी ने अपने कमसिन दाता की ओर देखा। पूरन होटल वाला अपने पेट को भी हंसाता हुआ बोला, सानू की करना है सरदारा। चाय का एजेंट, जो अभी अभी अपनी दुकान खोलकर आया था, इस गुलक पड़े में शामिल हो गया और अपने चश्मे को पीछे की ओर ढकेलते हुए बोला, क्यों सरदार जी, शादी करोगे? बीवी की बीवी और मुनाफे में बच्चा। भीड़ को इतनी देर बाद मजा आया था। गाने में शायद ऐसा न आता। कोई किसी के कंधे पर हंसते हुए हाथ फटकार रहा था तो कोई दोनों हाथ ऊपर किए। खी खो 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 खो, हे आ। छोटा सरदार लाल सुर्ख हो गया। कान जलने लगे। हंसी के बीच कोई आवाज बनाते किसी की पीठ की आड़ लेकर चिल्लाया, ओ ए सरदार, तेरे बाप देवी कम्मर आ जासी। और अब लोग घुटनों पर झुक झुक कर हंस रहे थे। पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। पैर पटक पटक कर हंस रहे थे। और घूम घूम कर हंस रहे थे। कमसिन छोटा सरदार भीड़ को भौचक होकर देख रहा था। कुड़ी भीड़ द्वारा प्रस्तावित पति को देख रही थी और कुड़ी का बच्चा हंसी के इस रेले में मां को देख देख कर रो रहा था। चुट भैया सेठ का मंजारी आंखों वाला लौंडा बोला, ए सरदार,
बच्चे को गोद में ले लो ना, मचल गया है। अब छोटा सरदार बेंच के ऊपर खड़ा होकर गालियां देने पर आ गया था। ओ चुप हुई कर पुत्र, कुन गाना नहीं हूँ सुनना। पूरन होटल वाला बिगड़ कर बोला, क्योंकि लोग उसके गाने का प्रोग्राम बिगाड़े दे रहे थे। भीड़ खामोश हो गई। किसी ने मुर्गा बुला दिया। कुकू डूकून, चाय वाले ने छेड़ते हुए कहा। ए पूरन, सरदार छेपता है, तुम ही पूछ लो किसका बेटा है। भीड़ फिर से हंसने के लिए अभी कमीजों के बटन संभाल ही रही थी, नीचे खिसके पाजामे पेट पर चढ़ा ही रही थी कि कुली झटका खाकर उठी। वो हेड़ियों पर ऐंठ गई, चोली कस उठी, रानों के कटाव खींच गए और पिंडलियों में जमे दही से थर बन गए। ए बाबू, बहुत बाप वाला न बन, समझे। अपनी माँ से पूछना कि तू किसका बेटा है। नाराज न होना, गरीबों के बेटों का बाप नहीं होता बाबू, वे माँ के ही बेटे होते हैं। और कुली का पिंडलियों तक का घने घेर का घाघरा हिलता हुआ चला जा रहा था।